बढ़ाने वाला है, वो मैं आपको साधन बताऊंगा। ये कलयुग के काल से, तो कलयुग के से, काल के भय से जो भयभीत है प्राणी, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश, जो काल रूपी व्याल है। काल जानते हैं ना, काल कौन है? काल किसी को भी नहीं छोड़ता, हाथी से लेकर के चींटी तक, ब्रह्मा जी से लेकर के मनुष्य तक, किसी को भी नहीं पता है। इसलिए लिखा है कि कालो जगत भक्षक। क्या लिखा? आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। लिखा है कि नहीं? और ब्रह्मसूत्र में लिखा है अत्ता चराचर ग्रहणा। ब्रह्मसूत्र श्रुति कहती है यस्य ब्रह्म क्षत्रम च उभे पतमोदन मृत्युर्यस्य उपसेचनम। अर्थात अत्ता सबका भक्षण करने वाला काल स्वरूप परमात्मा, वो काल रूप से, और काल सबका ग्रहण कर लेता है। काल व्याल, काल रूपी सर्प है व्याल, व्याल माने सर्प। काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी सर्प के मुख में ये सारे संसार के प्राणी ग्रास बने बैठे हुए हैं, और उस जन्म मृत्यु के भय से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं, संतप्त हो रहे हैं, संत्रस्त हो रहे हैं। और उसका निर्मूलन करने के लिए, उनको सुख प्राप्त करने के लिए, उस भय से मुक्त करने के लिए, जन्म मृत्यु काल के भय से मुक्त करने के लिए क्या साधन है ऋषियों? सूर्य सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश। उस काल के दुख, उसका निर्नाश समाप्ति करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र, श्रीमद् भागवत शास्त्र है। और कलौ कीरेण भाषितम, इस कलयुग में शुकदेव जी ने, कीर मने शुक तोता, कीरेण शुकेन भाषितम, शुकदेव जी ने उसका व्याख्या। वो श्रीमद् भागवत है समस्त प्राणियों के संसार के दुख को दूर करने का साधन, और इससे बढ़कर के मन को और कोई साधन नहीं। तस्मात् परम जन्मन शुद्ध न विद्यते परंतु जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्म का पुण्य उदय होता है तब भागवत प्राप्त होता है। अनेक जन्म के पुण्य का, इसलिए अत्यंत एकाग्रता से श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। निश्चित रूप से मनुष्य का हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, और जिसने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है वो पुण्यात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए इतना दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवत, और हम लोगों के लिए अत्यंत सुलभ है। देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ